हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। आज से हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि y इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x। ठीक है, अभी मैं पहले आपको थोड़ी सी पिछली वाली चीजें याद कराता हूं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पढ़ा है जहां, और हम साइन इनवर्स को इधर लेके आए तो ये x की वैल्यू क्या हो जाती है, x इक्वल हो जाता है किसके, साइन y के। ठीक है, x किसके इक्वल हो जाता है, साइन y के। और ऐसे ही और x साइन वाई, x साइन वाई को यदि हम साइन को इधर लेके आए तो ये वैल्यू की क्या हो जाती है, तो वैल्यू क्या हो जाती है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। यानी इसके लिए यह फंक्शन संभव है, यह सत्य है, और इसके लिए यह सत्य है। ठीक है, ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। और अब हम थोड़ा सा देखें कि हम यदि करें क्या, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये चीज समझानी है आपको। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स करें तो क्या होता है, यह एक्स होता है। जहां से साइन से यह साइन इनवर्स कट जाता है, लेकिन ये शो काटने का नहीं करते हैं, लेकिन यह साइन से साइन हट जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखें यह एक्स, ये देख रहे हो, यह एक्स कब संभव है, यह एक्स संभव है यदि, और यदि केवल और केवल कब, यदि x बिलोंग करे किसमें, -1 से 1 में। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं अगर लिख दूं साइन इनवर्स साइन इंटू एक्स, तो क्या होगा, साइन से साइन हट जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, यह भी x बन जाएगा। लेकिन इस x में और इस x में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि यह x कब संभव है, कब सत्य है, यदि x बिलोंग करे -1 से 1 में। लेकिन यह x कब संभव है, यदि x बिलोंग करे किस में, -π/2 से π/2 में। ठीक है, तो यह जो -1 से 1 है, यह क्या है, यह तो साइन इनवर्स का प्रांत है, जबकि यह -π/2 से π/2 यह क्या है, यह साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है। तो चलिए अब इसके थोड़े से प्रॉपर्टी देखते हैं, गुणधर्म देखते हैं। चलिए इसकी पहली प्रॉपर्टी के 3 रूल समझते हैं। फर्स्ट है साइन इनवर्स 1/x, ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोसेक इनवर्स x के बराबर। यह कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। कॉस इनवर्स 1/x, यह किसके बराबर होता है, सेक इनवर्स x के। ठीक है, और यह थर्ड टेन इनवर्स 1/x, ये होता है कॉट इनवर्स x के बराबर। ठीक है, लेकिन ये दोनों, यह तीनों संभव सत्य नहीं है हर किसी के लिए, ये कुछ ही परिस्थितियों के लिए संभव होती हैं। कब, यदि मोड x बड़ा और बराबर हो किसके, 1 के। ठीक है, मोड x बड़ा और बराबर हो किसके, 1 के, तभी क्या है, साइन इनवर्स 1/x कोसेकेंट इनवर्स x के बराबर होती है। ऐसे ही मोड x बड़ा और बराबर हो 1 के, तभी यह स्थिति संभव होती है। और यह स्थिति कब संभव होती है, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x, यदि x बड़ा हो और बड़ा हो किसके, 0 से। ठीक है, x बड़ा हो 0 से। तो साथियों, एक मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूं। चलिए मैं इसकी सेकंड कर देता हूं। ठीक है, या कोसेकेंट इनवर्स कोई से भी कर लेता हूं, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही कर देनी है। लेफ्ट के बराबर राइट कर दो या राइट के बराबर लेफ्ट कर दो। चलिए मैं करता हूं, पहली प्रॉपर्टी का सेकंड कर देता हूं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x मैंने माना यह किसके, y के बराबर है। सेक इनवर्स x y के बराबर है। सेक इनवर्स को इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सेक y के बराबर, x इक्वल टू सेक y के बराबर। और यदि मैं x को अपोजिट में कर दूं, डिवाइड में कर दूं, क्या हो जाएगा, 1/x, और ये कितना हो जाएगा, 1/sec y, 1/sec y। और
1 अपॉन सेक वाई, तो यह कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन सेक वाई किसके बराबर होता है कॉस वाई के, कॉस वाई। ऐसे ही मैं इसे कॉस को इधर लेके जाऊँ किसके बराबर हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स में हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स एज इट एज, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेक इनवर्स एक्स। तो मैंने किसके बराबर ये प्रूव कर दिया, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स किसके बराबर हो गया, सेक इनवर्स एक्स के। इसे इधर उधर कर दो, क्या दिक्कत है, कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया, सेक इनवर्स एक्स के, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं यह राइट हैंड किसके बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, और यही क्या था हमें प्रूव करना था। इसी प्रकार से आप साइन और टेन का कर लेना, दोनों सेम आएंगे। तो चलिए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए उसी प्रकार से दूसरे के तीनों पार्ट करते हैं। ये सारे रूल्स ना आपको याद रखने हैं, आगे एक्सरसाइज में यही काम में आने वाले हैं, सारे रूल्स यही यूज होंगे। तो पहली रूल है इसका क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के, यानी ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इसी प्रकार से माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये भी पिछले वाले की तरह हर परिस्थिति के संभव नहीं होते हैं, या कुछ ही परिस्थितियों में संभव होते हैं। कैसे, यानी यह माइनस साइन इनवर्स एक्स कब संभव होता है, यदि ये जो हमारा एक्स है इसमें एक्स जो यूज हुआ है यह बिलोंग करे किसके अंदर, -1 से 1 के अंदर। उसी प्रकार से यह कब संभव है, यह संभव है यदि एक्स बिलोंग करे किसमें, रियल नंबर में। और यह कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स कब संभव है, माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स के बराबर यदि एक्स इसका जो मोड एक्स है वो बड़ा और बराबर हो किससे, 1 से, ठीक है। और इसी प्रकार से चलिए हम एक आध इसे प्रूफ करते हैं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कौन सा करें, पहला कर लेते हैं प्रूफ, फर्स्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड लें तो किसके बराबर है, यह है साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर है। मान लेते हैं किसके बराबर है, वाई के बराबर है। साइन को इधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर हो जाएगा। यह इनवर्स में इनवर्स से हट जाएगा, यानी साइन वाई के बराबर आ जाएगा, साइन वाई के बराबर आ जाएगा। इस माइनस को इधर ले जाओ, एक्स माइनस साइन वाई, एक्स माइनस साइन वाई, या फिर कर लो एक्स बराबर साइन माइनस वाई, सही है ना। इसे किसके बराबर कर लो, यह माइनस वाई को दे दिया ना, इधर कर दिया, तो इस साइन को अब इधर लेके आएंगे किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वाई साइन एक्स के साथ जाके इनवर्स में हो जाएगा ना, साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। और यह माइनस इधर कर दो, यानी वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं y की वैल्यू में रख दूं, कितनी है, मैंने ली थी साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर सिद्ध कर दी, साइन इनवर्स x के, यानी माइनस के बराबर सिद्ध कर दी। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि RHS इक्वल है किसके, LH के, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी दो प्रॉपर्टी कर लेना, बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगी। ऐसे ही तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी के रूल समझते हैं। साथियों कुछ स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसकी जो एक्सरसाइज आएगी वो जो इंपॉर्टेंट है उसमें यही सारे रूल्स फॉलो होने हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए आपको यह याद करने की जरूरत है। तो चलिए समझते हैं तीसरे की प्रॉपर्टी क्या है, यानी इसके पहले दूसरा और तीसरा देखते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। सेक इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के। और ऐसे ही कॉट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। और ऐसे ही हम समझे क्या,
इसके समझें, लेकिन यह पहले यह समझता है किस परिस्थितियों के लिए यह चीज संभव होती है। यह जब ही संभव है यदि आपको जो दिया गया है x, यह बिलोंग करे किसमें, बड़ा हो किससे, यानी cos के लिए कब संभव है, यदि x बड़ा हो और बराबर हो किससे, -π/-1 से 1 के अंदर जो जितने भी कंपोनेंट आएंगे इसके इंटरवल में आने चाहिए। यानी x बड़ा और बराबर होना चाहिए किसके, -1 से 1 के अंदर जो इंटरवल में है उनके। ऐसे ही sec इनवर्स -x इक्वल किसके, -π-sec इनवर्स x के, कब, यदि मोड x बड़ा और बराबर हो किसके, 1 के। ऐसे cot इनवर्स -x बराबर होता है π-cot इनवर्स x से। यह कब संभव है, यदि x बड़ा और बराबर हो रियल नंबर से। उसी प्रकार से चौथे की समझते हैं, क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों समझेंगे। पहले समझते हैं पहला, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के। tan इनवर्स x cot इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के। ऐसे ही cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के। यह कब संभव है, यदि x बिलोंग करे किसमें, -1 से 1 में। यह कब संभव है, यदि x बिलोंग करे रियल नंबर के अंदर। और ऐसे ही cos sec वाला जो संभव है कब, यदि मोड x बिलोंग करे यानी बड़ा हो और बराबर हो किसके, 1 के। ठीक है, यह तीनों चारों तभी संभव है, यह कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। साथियों लास्ट इनकी एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, फिर चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा यूज और भी ज्यादा एक्सरसाइज में यूज होंगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, यानी पांचवी है, पांचवी का पहला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे ही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सॉरी 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर ट्रिक ये है कि यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा तो इसके नीचे वाले पर प्लस होगा। ठीक है, ऐसे ही 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों के लिए कब कंडीशन ये है कि एक्स वाई छोटा होना चाहिए 1 से, पहले के लिए। दूसरे के लिए ये है कि एक्स वाई बड़ा होना चाहिए -1 से, और तीसरे के लिए ये है कि 1 का मोड करें तो वह 1 से छोटा आना चाहिए। उसी प्रकार से 6th नंबर पर है, पहला है इसका 2 tan इनवर्स x किसके बराबर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर क्या है, 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं, इसके नीचे वाले पर भी ऐसे ही है, 2 tan इनवर्स x इक्वल किसके, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साथियों ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सारे आगे एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं और इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको 6 की 6 प्रॉपर्टी के सारे रूल्स याद हो गए होंगे। ठीक है, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में ये यूज होने वाली है। आपके चैप्टर 2 में 2 ही एक्सरसाइज हैं, 2.1 और 2.2। ठीक है, तो आप 2 एक्सरसाइज ना इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लेना। मैं आगे कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चंस। चलिए इसे नोट कीजिए। एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न है, 3 साइन इनवर्स x इक्वल किसके, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3 के, जहाँ पर x बिलोंग टू -1/2 से 1/2 में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या है, हमें क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो इसे किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर। साइन इनवर्स x को y के बराबर मान लिया और यहाँ पर x किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर पहुंच जाएगा तो साइन y के बराबर। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर देते हैं। चलिए या राइट को लेफ्ट के बराबर कर दो। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3। यही तो है। क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू साइन y, यानी हमने क्या मानी, x की वैल्यू साइन y। तो लिख लेते हैं साइन इनवर्स 3
एक्स माइनस एक्स की वैल्यू तो हमें लिखनी है ना, साइन वाई माइनस 4 साइन 3y, साइन की पावर 3y कर दो ना। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर देख सकते हैं यह किसका फॉर्मूला बन रहा है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा साइन 3y का। ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन 3y का। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरो को साइन लगा लूँ जिससे आपको यानी इनिशियंस के लिए साइन इनवर्स साइन 3y। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा ना, लेकिन हम शो नहीं करते, लेकिन ऐसे हम हटा देते हैं। तो साइन से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा 3y, और 3y किसके बराबर है 3y, y की वैल्यू कितनी बार रखी थी हमने 3 साइन इनवर्स x के बराबर है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप 3y किसके बराबर है 3 साइन इनवर्स x के बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये, और यही क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड थी ना 3 साइन इनवर्स x LHS। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं RHS इक्वल किसके LHS के, राइट हैंड साइड किसके बराबर हो गई लेफ्ट हैंड साइड के। तो यही हमें सिद्ध करनी थी, यही सिद्ध हो गई, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, इसकी शॉट लीजिए या पॉज करके नोट कीजिए, हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है 3 cos इनवर्स x, दूसरा प्रश्न है 3 cos इनवर्स x बराबर किसके है cos इनवर्स, यानी यहां पर cos यूज हो गया है और कुछ नहीं है, cos इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x की। यहां पर कंडीशन क्या है x बिलोंग टू 1/2 से 1 में। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं है, पहले वाले की तरह ही करेंगे। यहां पर क्या यूज हुआ है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x किसके बराबर मानेंगे y के बराबर, और y यानी x बराबर कितना हो जाएगा cos इधर पहुंच जाएगा cos y। ठीक है, किसके बराबर हो गया cos y के बराबर। तो वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, और लेफ्ट हैंड के पिछले वाले क्वेश्चन में भी लेफ्ट तो नहीं लिख दिया था मैंने, अगर लेफ्ट लिख दिया हो ना ऊपर तो राइट कर लेना, क्योंकि राइट हैंड साइड तो हम लेफ्ट के बराबर प्रूव कर रहे हैं। तो क्या है हमारे पास cos इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x, यहां पर cos इनवर्स x की वैल्यू क्या रख देंगे cos y, यानी 4 cos की पावर 3y माइनस 3x की क्या है वैल्यू cos y। तो यह किसका फॉर्मूला है 11 में पढ़ा था ना, यह cos 3y का ही तो है, अरे cos 3y का ही तो फॉर्मूला है, 4 cos की पावर 3y माइनस 3 cos y। लिख लो cos इनवर्स cos 3y, क्या होगा cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो 3y बचेगा, 3y y क्या लगा था हमने cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x। क्या लेकर चले थे हम, लेकर चले थे 4x की पावर 3 माइनस 3x, यानी राइट हैंड साइड लेकर चले थे, और हमने ये किसके बराबर प्रूव कर दी LHS के, दायां पक्ष लेके चले थे, बायां पक्ष के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, और यही हमें प्रूफ करना था। तो साथियों चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं, इसे इतने आप नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्या है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल किसके tan इनवर्स 1/2 के। तो चलिए करते हैं इसे, यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देंगे। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो हम यहाँ पर देखें, आप ये देखो, ये एक फॉर्मूला नहीं बन रहा अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी, कौन सा फॉर्मूला बनना जरा बताओ। अरे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही तो फॉर्मूला बन रहा है, बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पर नोट कर लेना अगर नहीं पता हो तो, यानी याद नहीं हो तो tan
इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसके बराबर बताया था? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स वाई, यही तो बताया था ना मैंने आपको। बोल गए क्या इतनी जल्दी? ऐसा मत करो, याद रखो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई के इक्वल है। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर? टेन इनवर्स एक्स और वाई की जगह क्या है? एक्स की जगह 2/11, वाई की जगह 7/11। तो क्या हो जाएगा? 2/11 प्लस 7/11। और ऐसे ही 1 माइनस एक्स बाई तो करेंगे 2/11 इंटू 7/11। तो हम इसे जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 10 इनवर्स, इसका एलसीएम ले, ऊपर वाला क्या आएगा? 24 है, सॉरी 24 है, इसे सही कर लेना 24। छोटी छोटी चीज़ें यार भूल जाते हैं। 24 ठीक है। तो 11 और 24 का एलसीएम कितने होगा? 11 24 मल्टीप्लाई 264 264 तो इसका एलसीएम कितना आया? 264। तो 11 से 264 कितनी बार जाएगा? 11 दूनी 22 और 11 चौके 24 बार जाएगा। और 24 दूनी 48 ठीक है। और 24 से ये 264 कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 सत्ते 77 11 सत्ते 77। और ऐसे ही यहाँ पर कर लेना 1 माइनस 11 की मल्टीप्लाई 24 में करेंगे। अभी एलसीएम तो लिया, कितना आया? 264 और 7 2 जा 40 7 2 जा 14। तो अब यह कितना आएगा? तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इधर ही लिख लेना। तो 10 इनवर्स किसके बराबर? 48 प्लस 77 कितने हो गए? 125। यहाँ 125 264 अपॉन 264 माइनस 14 264 माइनस 14 अपॉन 264 ठीक है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पर, इसे 10 इनवर्स को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इतना समझ में आ गया ना? अब करते हैं थोड़ा सा नीचे और कर लेते हैं। कितना हो गया ये? 10 इनवर्स 125 अपॉन 264 125 अपॉन 264। तो ऐसे ही जब इंटू का साइन करेंगे तो ये 264 ऊपर बच जाएगा और इससे माइनस करेंगे वो नीचे आ जाएगा। यानी 264 तो हो गया ऊपर, और 264 में 14 माइनस करेंगे कितना आएगा? 250। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 264 से 264 कैंसिल आउट, और ऐसे ही 125 से 250 कैंसिल आउट कितनी बार? 2 बार। तो ये किसके बराबर आया? यह आया 10 इनवर्स। यहाँ कितना बचा? 1, और नीचे कितना बचा? अपॉन में 2। और यही शायद हमें, हाँ यही तो हमें प्रूफ करना था, और यही हमें प्रूफ करना था। किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है? 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 किसके बराबर प्रूव करना है? 10 इनवर्स 31/17 के। तो अभी मैंने आपको इसी तरह के प्रश्न कराया है, और ऐसे ही ये वाला आप प्रश्न कर लेना। इसमें क्या यूज होगा? इसमें 2 10 इनवर्स, अभी मैंने आपको बताया था इसकी 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना। ऐसे ही और दूसरी प्रॉपर्टी यही वाली यूज होनी है। 2 प्रॉपर्टी लगाकर आप चौथे नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। और हाँ साथियों, अगर आपने चैप्टर 1 के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सारे लेक्चर देख लेना। तो चलिए मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।